नमस्ते। आज बात करेंगे कि आखिर 28 तारीख से लेकर के अब तक 10 दिन हो चुके हैं, ये तीनों देश आपस में लड़ रहे हैं, ईरान, इजराइल, यूएसए। इसमें बहुत कुछ घट चुका है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े लीडर अली खुमैनी को मार दिया। और आज बताने वाले हैं कि वहां के विदेश मंत्री का एक बयान आता है कि हम भारत को 30 दिनों तक का समय देते हैं कि वो रूस से तेल खरीद ले। हमारे देश में विपक्ष ने ये सवाल पूछा कि आखिर अमेरिका कौन होता है ये कहने वाला कि आप रूस से तेल खरीदें या नहीं खरीदें। हमारे तरफ से क्या जवाब आया वो भी समझेंगे। और ये भी देखेंगे कि वहां के एक मंत्री ने आज कहा कि आज की रात हम ईरान के ऊपर सबसे बड़ा बमबारी करेंगे। और भी समझेंगे कि नए जो सुप्रीम लीडर हैं वो आज घोषित कर दिया है ईरान ने कि कौन होगा उनका अली खुमैनी का वारिस। एक और खबर आ रही है, इन दिनों में बहुत कुछ घटित हो गया है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश एयरक्राफ्ट कैरियर, जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको मेडिटेरियन सी की तरफ रवाना कर दिया है। पहले से ही मैंने आपको बताया था कि जेराल्ड आर फोर्ड और अब्राहम लिंकन को, दोनों को इधर, एक को भूमध्य सागर में, एक को अरब सागर में डिप्लॉय कर रखा था, तीसरे को भेजा है। मंत्री का बयान है कि आज की रात सबसे बड़ी रात होगी। एक एक करके सारी खबर को समझेंगे। तो सबसे पहले एक इंटरव्यू में यहां के विदेश मंत्री ये हैं स्कॉट बेसेंट, इन्होंने कहा कि हम भारत को 30 दिनों तक की मोहलत देते हैं कि आप रूस से तेल खरीदिए। अभी आप समझिए, मैप में आइए इधर। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि ये है फारस की खाड़ी और ये है खाड़ी के देश कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, और ये है स्ट्रीट ऑफ हार्मोज। इसी को ईरान ने अब ब्लॉक कर रखा है। तो पूरे दुनिया में तेल के दाम बढ़ने लगे, गैस के दाम बढ़ने लगे। तो अमेरिका, जो पूरे दुनिया का अभी मसीहा बना हुआ है, वो कह रहा है कि हम भारत को 30 दिनों तक और तेल खरीदने की अनुमति देते हैं। भारत की तरफ से एक बयान भी आया कि न तो हम पहले भी अमेरिका के दबाव में रूस से तेल लेना बंद किए थे और आगे भी नहीं करेंगे। और उसके बाद इन्हीं मंत्री का बयान था, इनका एक इंटरव्यू में बैठ के कहते हैं। उसके बाद एक और घटना घटती है। दिल्ली में 5 से 7 तारीख को रायसेना डायलॉग होता है। उसमें अमेरिका से आए हुए क्रिस्टोफर, आप इनको देखिएगा, ये है। इन्होंने कहा था कि हम चाइना के साथ जो गलती किए हैं वो गलती भारत के साथ नहीं दोहराएंगे। यानी कि हमने चाइना को छूट दी, यानी कि उन्होंने कहा कि हमने चाइना को छूट दी तब वो इतना बड़ा बन पाया, और वो गलती हम भारत के साथ नहीं करने वाले हैं। ये भारत में ही बैठ के डिप्टी सेक्रेटरी हैं ये यूएसए के, और भारत को ही धमका रहे थे। तो जवाब में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान आया कि भारत अपनी क्षमताओं, अपने शक्तियों के दम पे आगे बढ़ेगा। एक और खबर थी, एक ये देखिए, ये वाली खबर आपने पढ़ा कि हम, यही क्रिस्टोफर लैंडू नाम है इनका, कि हम भारत, वो चाइना वाली गलती भारत के साथ नहीं दोहराएंगे। साथ ही साथ एक ये खबर पढ़ी है आप कि यूएस का 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर, जो मैंने आपको बताया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इसको यहां पे मेडिटेरियन सी की तरफ, भूमध्य सागर की तरफ रवाना कर दिया है। अब देखिए, मैप में आते हैं हम। ये आप समझिए, ये है भारत, ये है ईरान, ये है आपका इजराइल, और ये है भूमध्य सागर। यानी कि अमेरिका के तरफ से जितनी भी जहाजें इधर आएंगी, यहां आएंगी। ये है आपका फारस की खाड़ी, ये देखिए, ये है पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये है लाल सागर। तो अमेरिका कभी भी यहां पे अपने सैनिक नहीं उतारना चाहेगा। तो ये देखिए कि यहां से अमेरिका के जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हो या लड़ाकू विमान होंगे, इसी रूट से वो लेकर के आएगा। यहां पे इजराइल को बैकअप मिलेगी, साथ ही साथ
जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जेराल्ड आर फोर्ड था जिसको यहां खड़ा कर रखा था, अब उसको यहां देखा गया है लाल सागर की तरफ। अमेरिका कभी भी इस ईरान के जमीन पे अपने सैनिक नहीं उतारेगा, या उतारेगा भी तो बहुत फूक फूक के कदम रखेगा। उसके कारण यह है कि अमेरिका ऑलरेडी 20 सालों तक, अब आप ये देखिएगा, कारण उसके ये हैं कि आप ये भारत को देखिए, भारत के आप पूरब में ये जाएंगे तो आपको एक देश दिखेगा वियतनाम। अमेरिका यहां 20 सालों तक युद्ध लड़ा है, 1955 से लेकर के 1975 तक अपने 5 लाख से ज्यादा सैनिक यहां उतार दिए थे, तो भी यहां पे उसे हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद यही नहीं, अमेरिका यहां पे भी अपनी सैनिक उतार चुका है। ये देखिएगा भारत के जस्ट इधर पश्चिम में, पाकिस्तान के पश्चिम में एक देश है अफगानिस्तान। अभी आपने 2-3 साल पहले एक वीडियो देखा था कि कुछ प्लेन के पहिए को पकड़ के झूल झूल के लोग, अफगानिस्तान वाले लोग बाहर निकल रहे थे। यहां पे भी अमेरिका 20 सालों तक लड़ा है। इससे पहले वाले जो राष्ट्रपति थे जो बाइडन, उन्होंने यहां से अमेरिकी सैनिक को बुला लिया था। तो एक अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट को यहां पे तैनात कर रखा है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश एयरक्राफ्ट कैरियर यहां है, जेराल्ड आर फोर्ड यहां देखा गया है। यानी कि इस एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे 60 से 70 फाइटर प्लेनों को लेके चल रहे हैं, और जब भी युद्ध होगा तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर आसपास के पानी में रहेंगे और वहीं से उड़ान भर के ये सीमा के पास इनके जाएंगे भी नहीं, 500, 400, 300 किलोमीटर पहले से ही ये यहां पे वॉर करेंगे। यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान को बिना किसी शर्त के सरेंडर करना होगा, तब छोड़ेंगे। अब आते हैं, देखते हैं कि वहां के सुप्रीम लीडर किसे चुना गया है। ये मुजतबा खामेनेई हैं, अली खमैनी के बेटे हैं। यहां के लोगों ने इन्हें वहां का सुप्रीम लीडर चुना है। आपको बता दें कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ईरान में 1979 में एक क्रांति हुई थी, जिस क्रांति में वहां के राजा जो थे पहलवी, वहां की जनता ने उन्हें हटा दिया गद्दी से और वो अमेरिका चले गए। और उसके बाद वहां पे आते हैं खुमैनी और वो वहां के सुप्रीम लीडर बनते हैं। उनके मरने के बाद अली खुमैनी वहां के सुप्रीम लीडर रहते हैं। अब अली खुमैनी के बेटे को वहां की जनता ने वहां का सुप्रीम लीडर चुना है। और जो रजा पहलवी हैं, उनके बेटे अमेरिका में रहते हैं और वो चाहते हैं कि अमेरिका यहां की सत्ता बदले और उन्हें वहां का नया सुप्रीम लीडर बनाए। और उसी बात को लेकर के ट्रंप का भी बयान आता है कि ईरान बिना किसी शर्तों के सरेंडर करे। साथ ही साथ इस युद्ध में कुछ भी अब नया अपडेट होगा, मैं जरूर एक वीडियो के साथ आपके बीच आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।